नमस्कार किसान भाइयों। प्याज लगाने का जो मुख्य सूत्र है वो है आपका प्याज का नर्सरी का पौधा। अगर आप प्याज के नर्सरी का पौधा अच्छा ले रहे हैं तो आपको उत्पाद में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन किसान भाइयों का कन्फ्यूजन यही होता है कि प्याज लगाए लेकिन नर्सरी का पौधा लेना है तो कौन सी एज का होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे किसानों का कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। कभी कभी कम उम्र का पौधा लिया तो भी उत्पाद में गिरावट देखने को मिलती है, या कभी कभी ज़्यादा एज का पौधा लिया तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो ले कौन सा पौधा, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि प्याज की फसल जो है वो पूरी तरह डिपेंड होती है प्याज के नर्सरी के पौधे के ऊपर। पौधा कम उम्र का लिया तो भी आपको कहीं पे दिक्कत आ सकती है, या ज़्यादा उम्र का लिया तो भी आपको कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलता है। तो इसके लिए मोटा मोटी पौधा कौन सी अवस्था का आपको लेना है, तो यहाँ पे ये दो फोटो दिखाई हुई है आपको दिख रहे होंगे। तो ये नॉर्मली आमतौर पर रिसर्च पेपर में जो रिसर्च हुआ है उसके आधार पे ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला फोटो दिया हुआ है कि इसमें आपको 4 पत्ते दिख रहे हैं, तो ये प्याज का पौधा लेने की शुरू की अवस्था है। और आपको कब तक आप पौधा ले सकते हो, तो जब तक आपके प्याज के जो पौधा है उसके ऊपर 5 से 7 पत्ते ना दिखे तब तक, मतलब ये दोनों अवस्थाओं के बीच का पौधा आपको लेना है। तो इसको अगर और जानकारी से लिया जाए तो एक प्याज की जो नर्सरी या प्याज की एक पौधे की एक खासियत है, जब तक उसका चौथा पत्ता नहीं निकलता तब तक उसकी तने की मोटाई नहीं बढ़ती। तो मतलब आपका चौथा पत्ता निकल गया है तो आपकी तने की मोटाई अच्छी खासी हो गई है, या आपकी जड़ों की डेवलपमेंट अच्छी खासी हो गई है। मतलब ये प्रॉपर स्टेज है कि इसके बाद में पौधा आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपका जो पहला पत्ता है वो हल्का सा पीला दिखाई देगा। तो आप बोलोगे कि हम एक ही पौधा कैसे देखें, फील्ड में तो बहुत सारे पौधे होते हैं। तो रैंडमली मोटा मोटी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पौधे दिख रहे हैं, जो स्टेज दिख रही है, उसी स्टेज के हिसाब से आपको ये अनुमान लगाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 5 से 7 पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो पहला पत्ता है वो नॉर्मली जो सबसे पहले पत्ता निकला हुआ है वो नॉर्मली ब्राउन कलर का सूखा हुआ नज़र आएगा। और उसके ऊपर का जो दूसरा पत्ता है, मतलब जर्मिनेशन होने के बाद वाला दूसरा पत्ता जो है वो हल्का सा तने से अलग हुआ नज़र आता है। और आपको पौधे के ऊपर एक 5 से 7 पत्ते नज़र आएंगे। तो ये दोनों स्टेज के बीच का पौधा आपको लगाना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो पौधा है वो अच्छा नज़र आएगा। तो ये दोनों के अंदर का अगर पौधा ले रहे हो तो आपको इसमें एक क्वालिटी नज़र आएगी। कौन सी क्वालिटी नज़र आएगी, तो आपका पौधा लगभग 5 से 7 पत्ते का होगा। अगर आपने थोड़ा जल्दी लिया है तो पत्ते कम हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मोटा मोटी 5 से 7 पत्ते का पौधा होगा। अगर आप इस स्टेज का पौधा ले रहे हैं तो मतलब वो पौधे की उम्र नॉर्मली आपकी 45 से 50 के दिन के अंदर अंदर की होगी। पौधे की अगर हाइट्स के हिसाब से देखा जाए तो पौधे की हाइट आपकी आधे फीट की होगी। तना जो है वो आपके स्ट्रॉ के आकार का होगा। मतलब हम जो पानी पीते हैं वो स्ट्रॉ का जो साइज होती है उसी आकार का तना आपको 45 से 50 दिन के अंदर पौधे के ऊपर नज़र आएगा। और जो तना है, तने में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। कभी कभी पानी कम ज़्यादा होने की वजह से तने का लचीलापन कम हो जाता है, लेकिन आपको पौधे में जो लेने वाले नर्सरी का पौधा उसके अंदर आपको लचीलापन होना चाहिए और वो स्ट्रॉ के आकार का होना चाहिए। और पत्ते आपके हरे भरे होने चाहिए। ठीक है, नीचे के 1-2 पत्ते थोड़े पीले पड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर के पत्ते हरे होने चाहिए। किसी भी फफूंद या कीटक का अटैक उसके ऊपर नहीं चाहिए। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी जड़ें जो है वो आपको सफ़ेद आकार की नज़र आनी चाहिए। आपकी जड़ें अगर सफ़ेद है तो मतलब वो पौधा मेन फील्ड में जाके सर्वाइव करेगा, नहीं तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो मेन फील्ड में कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, काली जड़ें वाले जो पौधे होते हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं, तो अगर वो ले रहे हैं तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो मेन फील्ड में कम होगा। नॉर्मली आमतौर पर किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो वो जो रोप होता है, पौधे जो नर्सरी का पौधा होता है वो दूसरे किसानों से खरीदती है। तो आपको ये जो जानकारी हो वहाँ भी आपको मतलब फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो ये नॉर्मली मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि ये 2 स्टेज के बीच का पौधा आपको नर्सरी से लेना है ताकि आप वो मेन फील्ड में लगा सके। और उसके अंदर एक क्वालिटी आपको देखनी है। अगर ये क्वालिटी है तो ये आपका पौधा मेन फील्ड में लगाने के लिए अच्छा है। अगर आप किसी से भी अगर नर्सरी का पौधा खरीद रहे हो तो आप इन क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, तो आपको अच्छी क्वालिटी का पौधा मिल जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आती है, या एक सवाल आता है कि अगर हमने कम उम्र का पौधा लिया तो क्या होगा। तो बात सही है, अगर आपने कम उम्र का पौधा लिया तो अगर आप वो कम उम्र का पौधा मेन फील्ड में लगा रहे या मेन फील्ड में लगा रहे हैं तो उस अवस्था में वो पौधा वहाँ पे जो मतलब तापमान में जो फ्लक्चुएशन आती है, एक तो तापमान अधिक
कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए वो जो पौधा है वो मतलब शॉक बैठ जाता है उसके ऊपर और वो मर जाता है। या दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि समझो आपने कम उम्र का पौधा मेन फील्ड में लगाया, तो वहाँ पे जो आपके कीटक है, मतलब नॉर्मली आमतौर पर प्याज की नर्सरी या प्याज की फसल के ऊपर थ्रिप्स का अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थ्रिप्स का अटैक वहाँ पे बढ़ जाएगा और वो पौधा उस अवस्था में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या फिर ज़मीन से फंगस लग जाती है, या ज़मीन से जो ओनियन मैगट का अटैक जो है वो कण के जो रीजन होता है उसके ऊपर होने लगता है। तो इस वजह से भी जो है पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम कम रहने की वजह से वो पौधा उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण उसका हो सकता है। या फिर अगर देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ दिया हुआ है कि आपका तापमान में फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन कभी कभी आप देखा जाए तो एमपी का जो एरिया है, मतलब वो शाहजहाँपुर शुजालपुर हुआ या आपका उज्जैन का आसपास का एरिया हुआ, तो एमपी में धुंधल ज़्यादा होती है। ये धुंधल भी एक ऐसी वजह है कि जहाँ अगर आपकी पौधे की रेजिस्टेंस पावर कम है तो वहाँ मरने की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो कम उम्र का पौधा लगाया तो आपका पौधे का जो स्टैंड है, मतलब आप जो पॉपुलेशन आप फील्ड में चाहिए वो पॉपुलेशन कम हो जाता है। आपने अगर 100 पौधे लगाए तो उसमें इन कारणों की वजह से, कम उम्र की वजह से 20-30% पौधे मरने के आसार जो है वहाँ नज़र आते हैं। तो आपको सही उम्र का अगर पौधा ले रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही है तो उसको वो रेजिस्ट करता है। तो ये एक चीज़ हो गई कि आपने कम उम्र का पौधा लगाया तो क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्र का पौधा लगाया तो भी इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। मतलब क्या होगा, अगर आपने 50 दिन से ज़्यादा का पौधा लगाया तो वहाँ पे नॉर्मली आमतौर पर नर्सरी में ही उसका कण जो है, बल्ब जो है वो बनना शुरू हो जाता है, मतलब वो मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है। अगर यही पौधा आपका ठंड के मौसम में लगा दिया आपने, समझो नवंबर में ज़्यादा ठंड पड़ती है या दिसंबर में ज़्यादा ठंड पड़ती है, और आपने ये मैच्योर पौधा लगा दिया, उसको अगर 3 से 4 हफ्ते का अगर ठंड का मौसम मिल गया तो नॉर्मली वहाँ से जो है फूल निकलना चालू होते हैं। वहाँ कुछ जगह पे सुंडी बोलते हैं, कुछ जगह पे उसको बोल्टिंग बनते हैं। तो ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और इसकी एक वजह हो सकती है, इसका इफेक्ट होता है आपके उत्पाद के ऊपर। क्योंकि अगर सुंडी निकल गई तो पूरा एनर्जी का फ्लो जो है, डाइवर्जन जो होता है वो आपका फ्लावर के ऊपर हो जाता है, और आपका जो नीचे का कंद है वो कमज़ोर नज़र आता है या कम ज़्यादा साइज में नज़र आता है। इसलिए जो आपका प्याज है छोटे बड़े नज़र आने की एक मुख्य वजह उसके पीछे ये भी है कि वहाँ पे बोल्टिंग, आपकी सुंडी निकलने की समस्या चालू हो जाती है। या दूसरा कारण हो सकता है कि आपने अगर ज़्यादा उम्र का पौधा ले लिया तो वही नर्सरी में जड़ें पकड़ लेता है, लेकिन जब आप वहाँ से उसको उखाड़ते हो, मेन फील्ड में लगाते हो तो जड़ें टूट जाती, और फिर मेन फील्ड में लगाने के बाद नई जड़ें चालू होती। तो इस अवस्था में कुछ ना कुछ टाइम उसका जड़ों को बनाने में एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है, टाइम चला जाता है। तो जब तक वो मेन फील्ड में उसका मतलब ग्रोथ चालू होगी तब तक वो कंद का आकार जो है, मतलब वो उसकी मैच्योरिटी की या जो सही समय होता है वो स्टेज चली जाती है, फिर आपको वहाँ पे भी छोटे बड़े प्याज नज़र आने लगते हैं। तो ये आपके उत्पाद की जो क्वालिटी है तो उसको गिराने का काम करती है। तो अगर आपको अच्छा उत्पाद लेना है, क्वालिटी उत्पाद लेना है, तो उसके लिए आपको नर्सरी से जो पौधे ले रहे हो, जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई है, तो उसके हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो आपको उत्पाद में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी, क्वालिटी ही अच्छी देखने को मिलेगी। जो छोटे बड़े प्याज आते हैं, एक समान प्याज नहीं आते, तो उसकी दिक्कत भी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको बोल्टिंग को अवॉइड करना है, सुंडी निकलने की समस्या को अवॉइड करना है, तो आपको लगाने का समय भी एक जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। और नॉर्मली रबी का प्याज जो है आप नवंबर के बाद में लगाइए, मतलब नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर में लगाइए, क्योंकि दिसंबर के बाद में टेम्परेचर जो है वो हल्का सा बढ़ना चालू हो जाता है, और बल्ब की साइज़ बनाने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वहाँ ठंडी नहीं चाहिए। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ वर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वर्नलिन हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है जो सुंडी निकालने को, फूल निकालने को ऊपर काम करता है। इसलिए 4 से 5 हफ्ते अगर लगातार उसको ठंडा मौसम मिल गया और वो फसल में मैच्योरिटी की ओर है, पौधा मैच्योरिटी की ओर है, तो वहाँ से सुंडी निकलने की समस्या चालू होती। इसके ऊपर हम एक डिटेल में अलग सा वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये 2 क्वालिटी, मतलब ये 2 स्टेजेस जो है इसके अंदर का पौधा आपको लेना है, ताकि आपको उत्पाद में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिले, या जो छोटे बड़े प्याज की समस्या है वो समस्या ना आए और क्वालिटी उत्पाद आपको मिले। लेकिन अच्छा क्वालिटी नर्सरी पौधा पाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, या ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए जो पौधे को इस अवस्था में सबसे ज़्यादा मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, हम नॉर्मली, हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम जो नर्सरी का बेड बनाते हैं तो उसके ऊपर बीज डालने से पहले जो है हम खाद फूकते हैं। उसमें नॉर्मली आमतौर पर SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट फूकते हैं। कोई किसान DAP फूकता होगा, कोई 10-26-26, मतलब किसानों के हिसाब से वो अपने हिसाब से या अवेलेबिलिटी के हिसाब से
खाद चुनते हैं, लेकिन जो खाद देते हैं उसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका फॉस्फोरस। और यही फॉस्फोरस ज़मीन के अंदर जाके फिक्स होता है, क्योंकि ये फॉस्फोरस की समस्या ही है। वो ज़मीन के अंदर जाएगा, मिट्टी में जाएगा और उसका फिक्सेशन चालू हो जाएगा। और अगर आपने प्याज का सीड ज़मीन के अंदर डाल दिया तो वो एक 7 से 8 दिन बाद उसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है, मतलब वो ज़मीन से ऊपर आ जाता है। इसके बाद में जो जड़ें डेवलप होती है, जो नए पत्ते निकलते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए आपको फॉस्फोरस, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ भी आपकी फॉस्फोरस के ऊपर ही होगी, आपका तने का विकास भी फॉस्फोरस के ऊपर ही होगा। या फिर एनर्जी का रेगुलेशन होता है, मतलब एटीपी एडीपी जो बनते हैं वो बनते हैं आपके फॉस्फोरस के ऊपर। या आपके नाइट्रोजन बेसिस जो हुए, उनमें जो 2 नाइट्रोजन बेसिस को लिंक करने वाला जो ये होता है, वो फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है वो भी आपका फॉस्फोरस की वजह से बनता है। तो फॉस्फोरस की जो महत्व है इस अवस्था में बढ़ जाता है। और इसी अवस्था में अगर फॉस्फोरस का फिक्सेशन हो रहा है तो फॉस्फोरस की कमी की वजह से जो है पौधा अच्छा नहीं मिलता है, या उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको जो भी आप मतलब नर्सरी के बेड के ऊपर आप बीज डालते हो तो उसके पहले खाद डालोगे। तो खाद में आप 2 किलो जो है 1 एकड़ की जो नर्सरी बना रहे हैं, नॉर्मली 1-2 आरे तक आप उसकी नर्सरी बनाओगे, तो उसमें आपको हीनिंग सॉल्यूशन 2 किलो मिला के डालना है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका फॉस्फोरस का फिक्सेशन होने वाला है ये फिक्सेशन को रोकने का काम करेगा। तो ये एक चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जब पौधा आपका 18 से 21 दिन का हो जाए तब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे लेते हैं। तो खरपतवार नाशक का स्प्रे लेने की वजह से उसका हल्का सा झटका बैठता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी आप खरपतवार नाशक ले रहे हो तो उसका डोज जो है वो आपका मेन फील्ड के हिसाब से वो कंपनियाँ देती, लेकिन आप अगर नर्सरी में यूज़ कर रहे हो तो उसको कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली आप टर्गा सुपर यूज़ करते हो तो उसको 10 से 12 ml लीजिए, और उसके साथ आप अगर गोल ले रहे हो तो उसको 7 से 8 ml प्रति टंकी के हिसाब से ले सकते हो। मतलब 15 से 16 लीटर की टंकी होती है, उसमें आप ये डोज यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका मेन पौधे के ऊपर झटका भी ना बैठे और आपका 2 या 3 पत्ते वाला जो भी आपका खरपतवार है वो वहाँ पे चला जाए। दोनों अगर कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो सक्रिय पत्ते वाला भी आपका जो खरपतवार है वो चला जाएगा, और मोटे पत्ते वाला भी खरपतवार जो है आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन से उसके ऊपर निजात पा सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में इसका झटका देखने को मिलता है, तो नॉर्मली पौधे के ऊपर फिर पीलापन आने लगती है। तो इसके लिए आप बायो-20 और जिंक यूज़ कर सकते हैं। अब ये बायो-20 में सीवीड भी है और इसमें एनपीके के साथ, मतलब एनपीके 20-20-20 है और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट दी हुई है। तो ये पीलापन की समस्या का समाधान है। और उसके साथ आप जिंक लीजिए, इसमें 0.5 ml के हिसाब से आप जिंक ले सकते हैं। तो ये जिंक क्या काम करेगा, जो भी आपके पौधे का स्ट्रेस आया है, मतलब खरपतवार नाशक डालने के बाद जो भी स्ट्रेस आया है या मौसम में बदलाव की वजह से जो भी स्ट्रेस आया है, ये उससे निजात पाने के लिए अच्छा है। मतलब जो पीलापन की समस्या है, नॉर्मली आपको ज़्यादा पानी की वजह से आती है या वातावरण में धुंधल होने की वजह से आती है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आने वाला पीलापन को भगाने के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आपको जिंक तो पता ही है, ये दो मतलब पौधे के अंदर 300 से ज़्यादा एंजाइम जो बनते हैं वो जिंक की वजह से बनते हैं, तो ये जिंक उसमें भी काम करेगा। हाँ, जिंक आप एक जगह पे और ले सकते हो, क्योंकि क्या है, हमारी मिट्टी जो है उस मिट्टी में जिंक की कमी है। तो जितना ज़्यादा जिंक आप यूज़ करोगे उतना पौधा हरा भरा रहेगा, या उसके नए पत्ते निकलने की जो क्रिया है वो अच्छी चलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सिंथेसिस होता है वो ट्रिप्टोफैन की वजह से होता है, और वहाँ जो है ये जिंक उसके ऊपर काम करता है। तो आप जब खरपतवार नाशक डालते हो टर्गा सुपर गोल्ड, उसके साथ आधा ml से आप प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसके अंदर जिंक डाल सकते हो। तो वहाँ भी आपको जिंक लेना है, और पीलापन जो आ रहा है उसके साथ आप बायो-20 के साथ जिंक ले सकते हो। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो। इसके बाद में आपको एक तीसरी चीज़ और करनी है, वो है आपका जब पौधा 25 से 30 दिन का हो जाता है तब आपको एक बार फिर हल्की सी खाद फूकनी है। तो उसमें आप आपके हिसाब से जो भी अवेलेबल खाद है वो आप फूक सकते हो। उसके साथ आपको लगभग 2 किलो अल्बर्ट सॉल्यूशन उसके साथ मिला के फूकना है, या आपको सिर्फ अल्बर्ट सॉल्यूशन ही फूकना है तो या बालू रेत के साथ मिला के आप उसको वो बेड के ऊपर डाल सकते हो, फूक सकते हो। तो ये जो अल्बर्ट सॉल्यूशन आता है इसमें पूरे 12 के 12 पोषक तत्व आ जाते हैं, और इसमें कैल्शियम 13% मात्रा में। उस समय क्या होता है, सेल डिवीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, पौधा जो है ग्रोथ की स्टेज के ऊपर होता है, और कंद तने के विकास में नई पत्ती आपकी हरी भरी रहे, तो उस अवस्था में आपको संपूर्ण पोषण की आवश्यकता पौधे को होती है। और ये अल्बर्ट सॉल्यूशन जो है इसमें पूरे के पूरे पौधे को लगने वाले 12 पोषक तत्व दिए हुए हैं। मतलब इसमें एनपीके भी है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर भी है, और साथ में उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हुए हैं। तो ये क्या काम करेगा, आपकी जड़ों का विकास भी अच्छा करेगा, तने के विकास में भी ये काम करेगा, और आपके पत्ते जो है वो हरे भरे रहेंगे, उसमें पीलापन नज़र नहीं आएगा।
ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका पौधा 45 से 50 दिन में एक आइडियल पौधा आपके साथ सामने तैयार हो जाएगा।